BRN, आपका अपना न्यूज। देखिए देश दुनिया की अहम खबरें। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी वाद सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर आज वाराणसी जिला जज की अदालत में फैसला होगा। 3 महीने से ज्यादा समय तक चली सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें दी हैं। हिंदू पक्ष की ओर से इस मामले को सुनवाई योग्य करार देने के लिए कई साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। उधर मुस्लिम पक्ष ने इस वाद को खारिज कराने के लिए अदालत को सबूत सौंपे हैं। सुप्रीम कोर्ट 220 जनहित याचिकाओं पर आज सुनवाई कर सकता है। इनमें नागरिकता संशोधन अधिनियम की वैधानिकता के खिलाफ दायर याचिकाएं भी शामिल हैं। करीब 2 वर्ष से लंबित इन याचिकाओं पर चीफ जस्टिस यूयू ललित और एस रविंद्र भट्ट की पीठ सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार 220 याचिकाएं इस पीठ के सामने सूचीबद्ध की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडियन एक्सपो मार्ट में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। भारत दूसरी बार विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। 1974 में भी देश ने विश्व डेयरी कांग्रेस की मेजबानी की थी। तब डेयरी में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य तय किया था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस के परिणाम रविवार को घोषित हो गए। पिछले 4 सालों की तुलना में इस बार हर श्रेणी ने पास होने के लिए न्यूनतम सफल अंक में कमी आई है। साथ ही पिछले साल के मुकाबले इस साल पास प्रतिशत में भी गिरावट हुई है। देश के सभी 23 आईआईटी में करीब 16,598 सीटें हैं। इनके लिए आज से काउंसलिंग की शुरुआत होगी। जेईई एडवांस्ड परीक्षा पास करने वाले 40,712 अभ्यर्थी काउंसलिंग में हिस्सा लेंगे। 19 साल के कार्लोस अल्कारेज ने यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप में कैस्पर रूड को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। इसी के साथ 19 साल की उम्र में वो नंबर 1 रैंक हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाएंगे। यूएस ओपन को 32 वर्ष बाद सबसे युवा चैंपियन मिला है। बद्रीनाथ और शारदा पीठ द्वारका के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का रविवार को निधन हो गया। उन्होंने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के झोतेश्वर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में माइनर हार्ट अटैक आने के बाद अंतिम सांस ली। सरस्वती को हिंदुओं का सबसे बड़ा धर्मगुरु माना जाता था। उनके शिष्य ब्रह्म विद्यानंद ने बताया कि आज शाम 5 बजे उन्हें आश्रम में ही समाधि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शनिवार को शुरू हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक में 2 दिनों में सामाजिक समरसता, गौ सेवा और साल 2025 के स्वर्ण शताब्दी वर्ष में हर गांव तक पहुंच बनाने पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय एकता, धर्म जागरण, पर्यावरण सुरक्षा जैसे विषय पर आज चर्चा होगी। इसके बाद अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख दोपहर में 3 दिवसीय बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों की जानकारी देंगे। अमर उजाला फाउंडेशन द्वारा संचालित अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 की घोषणा जल्द होने वाली है। गौरतलब है कि कोरोना के चलते पिछले 2 वर्षों से परीक्षा का आयोजन नहीं हो पा रहा था। 9वीं और 10वीं के प्रादेशिक बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए 30-30 हजार रुपए की 18 छात्रवृत्तियां और 11वीं-12वीं विद्यार्थियों के लिए 50-50 हजार रुपए की 18 छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की हो रही जांच में ये पता लगाया जा रहा है कि उनकी आय का स्रोत क्या है, उन्हें कहां से फंडिंग हो रही है और यहां पढ़ाया क्या जा रहा है। सर्वे 11 बिंदुओं पर हो रहा है। 15 अक्टूबर तक जिला स्तर पर सर्वे पूरा कर 25 तक शासन को रिपोर्ट भेजनी है। यूपी सरकार मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान देती है, मगर कई ऐसे भी मदरसे हैं जिन्हें मान्यता नहीं है। 7,442 मान्यता प्राप्त मदरसों में करीब 19 लाख छात्र पढ़ते हैं। महंगे उत्पादों की बढ़ती मांग और कीमतों में वृद्धि की वजह से इस त्योहारी सीजन में फ्रिज, टीवी और वॉशिंग मशीन जैसे अप्लायंसेज की बिक्री 35% तक बढ़ सकती है। टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद बनाने वाली कुछ कंपनियों को उम्मीद है कि दूर दराज के क्षेत्रों में उनके सस्ते उत्पादों की बिक्री अच्छी रहेगी।